दिलों पे आएगा शलोम अलैकुम। यहोशुआ। बारूक हाशिम, पिछली दफा हमने सीखा था कि खुदा ने यानी यहोशुआ हमशयाख ने कहा कि फसल तो पक गई है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। पिछली दफा हमने ये सीखा था कि हमने खुदा का काम करना है, हमने खुदा का काम करना है। तो आज हम मजीद इसी मौजू को आगे बढ़ाते हुए ये सीखेंगे कि हमने खुदा का काम किस नीयत से करना है और हम सब खुदा का काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक अदालत कायम है, एक अदालत मुकर्रर हो चुकी है जो एक दिन होनी है। उस अदालत में सब ने अपनी अपनी खिदमत, अपनी अपनी जिंदगी, अपने अपने इमाल का क्या देना है, हिसाब देना है। बारूक हाशिम, हम ज़बूर 50 से शुरू करेंगे। ज़बूर 50 आयत नंबर पहली से। आज के सरमन का जो टाइटल है वो है यहोवा यानी खुदा की अदालत, यहोवा की अदालत। और उसमें तमाम खुदा की इबादत करने वाले, खिदमत करने वाले, जो अपनी जिंदगी के अमाल उसके हुजूर करते हैं, उन सब की उन सब के बारे में आज हम जो है वो मुंसलिक बातें जो है वो सीखेंगे। बारूक हाशिम, खास तौर पे उसमें हम ये देखेंगे कि अदालत ज़बूर 50 में कौन करने आ रहा है और खास तौर पर ये देखेंगे कि किन की करने आ रहा है, और फिर उसमें खिदमत करने वालों का जो किरदार है वो क्या होना चाहिए और किन का अजर बाकी रहेगा और किन का अजर बाकी नहीं रहेगा। ये सारी चीजें हम आज कोशिश करेंगे कि थोड़े से वक्त में जो है इसको हम कवर कर लें। ज़बूर 50 है, पहली आयत से मैं पढ़ रहा हूं। रब खुदावंद ने कलाम किया और मशरिक से मगरिब तक दुनिया को बुलाया। सयून से जो हुस्न का कमाल है खुदा जलवागर हुआ है। हमारा खुदा आएगा और खामोश नहीं रहेगा। आग उसके आगे आगे भस्म करती जाएगी और उसकी चारों तरफ बड़ी आंधी चलेगी। अपनी उम्मत की अदालत करने के लिए वो आसमान व जमीन को तलब करेगा कि मेरे मुकद्दसों को मेरे हुजूर जमा करो, जिन्होंने कुर्बानी के जरिए से मेरे साथ अहद बांधा है। और आसमान उसकी सदाकत बयान करेंगे, क्योंकि खुदा आप ही इंसाफ करने वाला है। क्योंकि खुदा, ऐ मेरी उम्मत सुन, मैं कलाम करूंगा, और ऐ इसराइल मैं तुझ पर गवाही दूंगा। खुदा तेरा खुदा मैं ही हूं। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसका फजल और उसकी बरकत हो। हालेलुया। ज़बूर 50 में हमने जैसा कि पढ़ा है कि ज़बूर 50 ये कहता है कि खुदा जब आएगा तो वो सयून से जलवागर होगा। वो कहां से जलवागर होगा? लेकिन वो खामोश नहीं रहेगा। आग उसके आगे आगे क्या होगी? भस्म करती जाएगी। बाज लोगों का ख्याल है कि ये जो अदालत है ये यहोवा खुद नहीं करेगा, बल्कि ये अदालत सिनहिड्रन जो अदालत खुदा ने कायम की थी यहूदियों में, ये बेसिकली वो अदालत है जो 70 काजियों के जरिए से की जाती थी। जबकि ये तफसीर गलत है, ये तफसीर गलत है। अगर हम यहूदी तफसीर देख लें, मैं 2 स्कॉलर्स का या 2 रबियों का आपको रेफरेंस दे देता हूं। वैसे तो बहुत सारे रबियों के बयानात मौजूद हैं, मैं एक रबी का खास तौर पर यहां पर बयान पढ़ देता हूं। ज़बूर 50 पर उसका यह बयान मुश्तमिल है। इस रबी का नाम है जी रबी एरिक लावी का बयान आप लोगों के सामने पढ़ने वाला हूं। यह बयान कुछ यूं है, वो कहता है जी ये ज़बूर आसिफ ने तरतीब दिया था। बनी आसिफ, आपने ये बड़ी दफा इसका जिक्र सुना होगा, ठीक है जी, आसिफ की नस्ल। लेकिन यह ज़बूर खुद आसिफ ने तरतीब दिया। इसने, वो कहता है कि और एक मुमताज लावी था। आसिफ एक लावी था। इसके लिए वो कहता है, देखें पहला तवारीख बाब 16। दाऊद के अलावा आसिफ ज़बूर का सबसे नामवर मौसीकार था। हम देखते हैं कि बादशाह दाऊद की औलाद ने दूसरा तवारीख 29 बाब में दाऊद और आसिफ दोनों के ज़बूर का इस्तेमाल किया था। आसिफ का कहना है कि यहोवा खुदा ने दुनिया के आगाज में तमाम बनीनो इंसान को बुलाया था और वो आखिरी दिनों में दोबारा ऐसा करेगा। वो आखिरी दिनों में दोबारा ऐसा करेगा।
इस दौरान वो बुनियादी तौर पर यरूशलेम के खूबसूरत शहर में रहता है। हम उम्मीद करते हैं कि वो जल्द ही अपने आप को अदालत में दुनिया के सामने जाहिर करेगा। अब यहां पर रब्बी एरेक का कहना है कि यहोवा जल्द ही दुनिया के सामने अपने आप को अदालत में क्या करेगा, जाहिर करेगा। यह बयान किसका है? एक यहूदी रबी का। और बाज लोग जो मसीह की अलैयत के मुनकर हैं वो ये कहते हैं कि यहोवा अदालत नहीं करेगा। बेसिकली ज़बूर 50 का तल्लुक जो है वो सिनहेड्रिन अदालत के साथ है, जो कि यहूदी जो हैं, जो यहूदी रब्बी जो हैं, आप देख लें कि उनकी कमेंट्री मैं ज़बूर 50 पर आपको पढ़ के बता रहा हूं कि वो ये कह रहे हैं कि यहोवा खुदा खुद को दुनिया के सामने अदालत में जाहिर करेगा। वो दुनिया के सामने अपने आप को अदालत में जाहिर करेगा, यानी दुनिया उसको देखेगी, दुनिया खुदा को, यहोवा को देखेगी। ये ज़बूर 50 पर यहूदियों की कमेंट्री है, यहूदी रब्बियों की। खासतौर पर यहां जिस रब्बी का मैं बयान पढ़ रहा हूं वो रब्बी एरेक लावी है। कौन सा रब्बी है? एरेक लावी। एरेक लावी कहता है कि जनाब यहोवा अदालत में दुनिया के सामने जाहिर होगा और वो इसराइल और दुनिया की क्या करेगा? अदालत करेगा। वो हरगिज भी, यहूदी रब्बी जो हैं वो हरगिज भी इस हवाले को सिनहेड्रिन के साथ बिल्कुल भी मुंसलिक नहीं करते, बल्कि यहूदी रब्बी ये मानते हैं कि ज़बूर 50 का ताल्लुक सीधा सीधा यहोवा पाक खुदा के साथ डायरेक्टली है, कि यहां यहोवा खुद अदालत करेगा, ना कि सिनहेड्रिन अदालत होगी। मेरी बात को समझ रहे हैं? हालेलुया। अच्छा, मैं मजीद रब्बी एरेक लावी का जो बयान है मजीद आगे पढ़ देता हूं। वो कहता है यहोवा खुदा हर कौम के आसमानी नुमाइंदों को अपने सामने बुलाएगा, इससे पहले कि वो जमीन पर इन कौमों के लोगों को सजा दे। यहोवा खुदा इसराइल के बिखरे हुए जला वतनों को जमा करेगा जिन्होंने उसके साथ अहद बांधा है। आसमान ही उस सच्चाई की गवाही देगा, उसकी सच्चाई की गवाही देगा कि यहोवा खुदा सादिक है और वही अदालत करता है। ठीक है जी। वो कहता है कि जो आसमानी नुमाइंदे हैं जो खुदा ने दुनिया में भेजे हैं कि उसका काम करें, उन सबको वो क्या करेगा? सारी जमीन से जमा करेगा। ये यहूदी रब्बी एरेक लावी का बयान है। मजीद उसका बयान कुछ यूं है। वो कहता है जब वो कौमों का फैसला मुकम्मल कर लेगा, यहोवा खुदा यहूदी लोगों से कहेगा कि वो तवज्जो दें, क्योंकि वो उन्हें उनकी अपनी बदअमालियों पर मलामत करता है। वो कुर्बानियां पेश करने में उनकी कोताहियों के लिए उनको कसूरवार नहीं ठहराएगा, बल्कि उनको उन गुनाहों के लिए जवाबदार ठहराएगा जिनकी वजह से उन कुर्बानियों की जरूरत थी। याद रखें कि कुर्बानी के जानवर दर हकीकत हमारे नहीं बल्कि उसके हैं, जैसा कि तमाम जंगली जानवर, परिंदे, रेंगने वाले जानवर हैं। अगर यहोवा खुदा भूख का सामना करने के काबिल इंसान होता तो उसे कोई परेशानी ना होती, क्योंकि दुनिया की हर चीज उसकी है, लिहाजा उसे हमें उसकी कुर्बानियां देने की जरूरत नहीं जो पहले ही उसकी हैं। वो यही चाहता है कि हम अपनी कोताहियों को तस्लीम करें और उनकी इस्लाह करें। सेम गुफ्तगू रब्बी स्टीवन ने भी की है और यही कहा है कि ये ज़बूर 50 दरअसल यहोवा खुदा खुद अदालत करेगा, इसको बयान करता है रब्बी स्टीवन और रब्बी एरेक लावी। ये दो रब्बियों के बयान हैं। मैं सिर्फ आप लोगों के सामने पढ़ रहा हूं क्योंकि वक्त बहुत कम होता है हमारे पास, जिसकी वजह से सिर्फ दो लोगों की आपके सामने मैंने तफसीर रखी है और गवाही दो लोगों की काफी होती है। ठीक है ना जी। जो लोग यहूदी लिटरेचर को लेकर पाकिस्तान में यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहोवा खुद दुनिया के सामने जाहिर नहीं होगा, वो सिनहेड्रिन अदालत के जरिए ये अदालत करेगा, वो पहले तो जाकर अपने यहूदी रब्बियों को पढ़े ना। वो तो खुद कहते हैं कि यहोवा खुद आएगा, यहोवा। अब आप सब बताएं, अंजील मुकद्दस ये कहती है कि यहोशुआ आएगा और ज़बूर 50 कहता है यहोवा आएगा, और रब्बी भी मानते हैं कि ज़बूर 50 में यही लिखा है कि यहोवा आएगा और वो अदालत करेगा, आग उसके आगे आगे होगी। तो हम क्या अब समझें? कॉन्ट्रोडिक्शन? क्या बाइबल के अंदर तजाद है? बाइबल के बयान में तजाद है जी। अंजील मुकद्दस, रसूलों के खतूत और खासतौर पर मुकाशफा की किताब और अनाजील के अंदर यह वाज़ह लिखा है कि यहोशुआ आएगा। कौन आएगा? वो अदालत करेगा।
लेकिन ज़बूर 50 में लिखा यहोवा आएगा, आग उसके आगे आगे होगी। तो जो लोग यहोशुआ हमश्या को यहोवा मानने के लिए तस्लीम नहीं है, वो इस कॉन्ट्रोडिक्शन को क्लियर करें ना। क्यों जी? वो इसको क्लियर करें कि क्या ये चक्कर क्या है, वो हमें समझाएं। अगर आप कहते हैं ये सिनहेड्रन अदालत है, तो जनाब आपके तो भाई पहले से ही मानते हैं कि ये सिनहेड्रन अदालत के बारे में नहीं है, बल्कि यहां यहोवा खुद आ रहा है। कौन आ रहा है? यहोवा खुद आ रहा है। तो अभी तक ये ज़बूर 50 पूरा नहीं हुआ, ये ज़बूर 50 पूरा नहीं हुआ, तो ये कब पूरा होगा? ठीक है जी। इसका मतलब ये हुआ कि रसूलों का ये ईमान था, जब उन्होंने अपनी तहरीरों में ये लिखा, अपनी किताबों में ये लिखा कि यहोशुआ बादलों पर आएगा, यहोशुआ, और यही लिखा है, यहोशुआ ने कहा जैसा तुम मुझे जाते देखते हो वैसा ही मुझे आते हुए दोबारा देखोगे। वो कहां से उठाया गया? कोहा सयून से। कहां से? दोबारा वो कहां उतरेगा? कोहा सयून पर। ऐसा ही है। ज़बूर 50 में क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा है जी? पढ़े जरा। सयून में से उसका हुस्न, सयून हुस्न का कमाल है, जहां से खुदा क्या हो रहा है? जलवा गर हो रहा है। हालेलुया, बारुक हाशिम। इसका मतलब यह हुआ कि यहोशुआ ही यहोवा है, यहोशुआ ही यहोवा है। और अगर यहोशुआ यहोवा नहीं तो कॉन्ट्रडिक्शन क्लियर करें आप। क्यों जी? बारुक हाशिम जी, हालेलुया। आगे बढ़ते हैं जी। अब आते हैं पहला करंथियों 3 बाब की आयत नंबर 9 से। अच्छा, पिछली दफा हमने ये देख लिया है कि एक अदालत होने वाली है, एक अदालत होने वाली है। पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग खुदा का काम कर रहे हैं। हमने भी शुरू किया इस इलाके के अंदर जहां आज हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है ना जी? क्या हमारी नीयत क्या होनी चाहिए? खिदमत तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बाज लोग डॉलरों के लिए कर रहे हैं, ठीक है जी, बाज लोग शोहरत के लिए कर रहे हैं, बाज लोग तरह बतरा पीछे मकसद है उनके। ऐसा ही है। छोटा पादरी जो है वो मिनिस्ट्री के साथ इसलिए काम करता है क्योंकि उसे सैलरी की आस होती है, ठीक है ना जी। बड़ा पादरी इसलिए खिदमत कर रहा है क्योंकि उसे बड़े फंड की आस होती है जी। और कलीसिया साथ इसलिए चल रही होती है क्योंकि उनको कभी कभी आटे की आस होती है, कभी कभी बिरयानी की प्लेट की आस होती है। माजरत के साथ मैं ये नहीं कह रहा कि पूरे पाकिस्तान में सारे लोग ही ऐसे हैं, लेकिन मैं आपको तरह बतरह की नीयतें बता रहा हूं, ठीक है जी। ये माइंड बता रहा हूं कि लोग किन जावियों को लेकर खुदा के साथ चल रहे हैं, काम कर रहे हैं इस खेत के अंदर। बाज लोग कलीसिया के अंदर दयकी या हदिया जात इसलिए देते हैं ताकि वो अपने पादरी की नजर में हमेशा सामने सामने रहे, पादरी को अच्छे लगे। सच्ची सच्ची बताएं कि ऐसे लोग होते हैं ना जी, वो पैसा इसलिए देते हैं ताकि वो चर्च के अंदर नुमाया रहना चाहते हैं, लेकिन नीयत फिर भी खुदा के लिए नहीं होती। नीयत क्योंकि दयकी भी खिदमत में इस्तेमाल होती है, ये खुदा के काम के लिए जमा की जाती है। बारुक हाशिम जी, बाज लोग मैसेजेस टीचिंग इसलिए देते हैं ताकि वो अपने आप को मनवा सकें कि हम बहुत बड़े स्कॉलर हैं। ऐसा ही है। यानी खिदमत के पीछे कोई ना कोई खुद इंसान का कोई लालच होता है। सच्ची बताएं कि क्या यह बुनियाद होनी चाहिए खिदमत की? खुदा के साथ चलने के लिए यही बुनियाद होनी चाहिए? यह बुनियाद नहीं है खिदमत करने की। खिदमत करने की जो बुनियाद है वो बेसिकली ये है कि हम इस खौफ से खुदा की खिदमत करें कि एक दिन मुकर्रर है जिसमें हम सब खड़े किए जाएंगे, और वो है अदालत का दिन। एक दिन मुकर्रर है, हम सब अपनी आखिरत संवार रहे हैं। आप सब मेरी तरफ देख सकते हैं, हम सब अपनी क्या संवार रहे हैं? आखिरत संवार रहे हैं। अपनी जिंदगी के लिए ये काम कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं ताकि हम आखिरत में यहोवा पाक खुदा के सामने अजर पाने वाले हों। क्योंकि ज़बूर 50 में लिखा है कि वो किसके साथ आने वाला है? आग के साथ। आग उसके क्या होगी? आगे आगे होगी।
मैं एक हवाला आपके लिए पढ़ रहा हूं, पहला करंथियों 3 बाब है और आयत नंबर 9 से। यहां लिखा है क्योंकि हम खुदा के साथ काम करने वाले हैं। हम खुदा के साथ है, किसके साथ है? किसी मिनिस्ट्री के साथ नहीं, किसी पास्टर पादरी बिशप के साथ नहीं। हम किसके साथ सारे काम कर रहे हैं? सबकी आवाज हालेलुया। तुम खुदा की खेती और खुदा की अमारत हो। पिछली दफा हमने पढ़ा था कि फसल तो पक चुकी है पर मजदूर थोड़े। अब इस इलाके के अंदर, कराची के अंदर अख्तर कॉलोनी यहां 100 फुट रोड पर जो हम खुदा का काम कर रहे हैं, उसकी बेस ये है कि हम सारे यहोवा पाक खुदा के साथ काम कर रहे हैं। हालेलुया। और इसलिए कर रहे हैं कि जब वो जाहिर होगा तो हम सब शर्मिंदा नहीं होंगे, हम सब सजा नहीं पाएंगे बल्कि जजा पाएंगे। ये है बेस। ये होनी चाहिए खिदमत की नियत। हालेलुया। खिदमत या रूहानी जिंदगी इख्तियार। आज सच्ची सच्ची आप सब ने मुझे जवाब देना है कि पाकिस्तान के अंदर बाइबल को ज्यादातर किस मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? बताएं। बिजनेस के लिए नहीं किया जा रहा। आज हर नौजवान अच्छा पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी तलाश करने की बजाय वो 3 साल का पादरी का डिप्लोमा करता है ताकि क्या कर सके, कोई गोरा फंसाए और बाद में डॉलरों में पेमेंट कमाए। यही हो रहा है जी। और इन सब को खुदा छोड़ेगा नहीं, इन सब को खुदा छोड़ेगा नहीं। चले आपको डॉलर अगर आ भी गए हैं, क्या आपने उसको किसी नेक काम में लगाया? क्या आपके अंदर वो खौफ पैदा हुआ कि मेरे पास ये पैसा आया, इसका एक दिन मुझे जवाब देना पड़ेगा, कि मैं इसको किसी गरीब पर लगा दूं, मैं इसे किसी खुदा के काम में लगा दूं? मिसाल के तौर पर मैं इंडिया में जब देखता हूं तो इंडिया के पादरियों ने हिंदी के इंटरलिनर बनाए हुए इब्रानी से। क्यों जी? बनाए या कि नहीं? बड़ा काम किया हुआ उन्होंने। वो बाहर से पैसा लेते हैं, बड़ा काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में आज तक उर्दू का कोई हिब्रू से इंटरलिनर नहीं बन सका। गोरों ने किया हुआ जो किया हुआ है। क्यों जी? किया किसी ने कोई काम ऐसा? सब ने अपनी अपनी तिजोरियां भरी, सब ने अपना अपना उल्लू सीधा किया, क्योंकि अंदर खुदा का खौफ नहीं है। आज तक पाकिस्तान में एक हिब्रू इंटरलिनर नहीं है उर्दू के साथ, ताकि जिन बेचारों को अंग्रेजी नहीं आती वो उर्दू से समझ लें। हालेलुया। ऐसा होना चाहिए था ना जी। अरबों आते हैं, आपको करोड़ों आते हैं, और मेरे ख्याल है कि 10-15 लाख रुपए इस पर लगाने से कुछ बिगड़ तो नहीं जाता, और इसका हिसाब लेगा खुदा। ठीक है जी। अच्छा जी, हम खुदा के साथ इसलिए काम कर रहे हैं ताकि हम अदालत में खुदा के सामने शर्मिंदा ना हो। यह मैटर नहीं करता आप एसी वाले चर्च में कर रहे हैं, यह मैटर नहीं करता आप एक किराए वाले मकान में कर रहे हैं, यह कोई मैटर नहीं है। मैटर करता आपकी नियत, आपकी नियत क्या, आपकी नियत क्या है, आपकी खिदमत की बुनियाद क्या है। हालेलुया। सो अजीजों, यहां लिखा है, अगली जो बातें मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूं वो बड़ी अहम है। वो कहता है हम खुदा की इमारत है। हम खुदा की क्या है? 10वीं आयत में लिखा है, मैंने उस तौफीक के माफिक जो खुदा ने मुझे बख्शी दनाम इमार की तरह न्यू रखी, और दूसरा उस पर अमारत उठाता है। बस हर एक खबरदार रहे कि वो कैसी अमारत उठाता है। अब वो कहता है खबरदार करता है, हर एक क्या रहे, क्योंकि सिवा उस न्यू के जो पड़ी हुई है और वो यीशु मसीह है, कोई शख्स दूसरी नहीं रख सकता। और अगर कोई उस नींव पर सोना या चांदी या बेशकीमत पत्थरों या लकड़ी या घास या भूसे का रदा रखे तो उसका काम जाहिर हो जाएगा, क्योंकि जो दिन आग के साथ जाहिर होगा, क्या लिखा है, उस काम को बता देगा और आग खुद हर एक का काम आजमा लेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ बाकी रहेगा वो अजर पाएगा,
और जिसका काम जल जाएगा वो नुकसान उठाएगा। वो चलें जी, यहां पर कुछ चीजें जनाब पलूस रसूल ने बताई। आयत नंबर 12 में वो कहता है, अगर कोई उस नींव पर सोना, एक सोना गिनते जाएं, मटेरियल यहां उसने बताया कुछ, या चांदी, दो सोना और चांदी, या बेशकीमत पत्थरों, तीन यानी पत्थर, या लकड़ी, कितने हो गए जी? चार, या घास, कितने हो गए जी? पांच, या भूसे का रद्दा, कितने हो गए? छह, रखेगा तो आग उस काम को खुद आजमाएगी। क्या करेगी? आग उसे आजमाएगी। चले, ये सारी छह की छह चीजें आप आग में डाल दें, तजर्बा करें। सोना, चांदी, पत्थर, लकड़ी, घास और भूसा, बताएं इनमें से कौन कौन सी चीज जल जाएगी? बचेगी कौन कौन सी? आप सबकी आवाज सही है। सोना पिघल जाएगा लेकिन रहेगा बाकी। सोना, चांदी और पत्थर बाकी रहेगा, लेकिन घास भी जलकर राख हो जाएगी, और लकड़ी भी जलकर राख हो जाएगी, और भूसा भी जलकर राख हो जाएगा। आग उस काम को क्या कर लेगी? आजमा लेगी। और लिखा कि सबका काम जाहिर कर देगी। यहोवा पाक खुदा, जो ज़बूर में लिखा हुआ है कि आ रहा है, सब के काम को जलाता हुआ आएगा और सब के काम को जाहिर कर देगा। आप ऐसी खिदमत करें कि जब वो अदालत आए तो आपका काम बाकी रहे। आपका काम बाकी रहे। किन का काम बाकी रहेगा? जो यहां से खुदा की खिदमत करते हैं। हालेलुया। जो खुदा के लिए खुदा का काम करते हैं, जिनकी खिदमत के अंदर कोई लालच, कोई किसी किस्म का भी कोई पीछे खुदगर्जी ना हो। मेरी बात को समझ रहे हैं? फिर ऐसे खादमों को खुदा सब कुछ खुद मुहैया करता है। हालेलुया। सब कुछ मुहैया करता है, उनको किसी चीज की कमी नहीं रहने देता। ठीक है जी। सो आप लोग यहां खुदा का काम करने आए, यहां पर खड़े हुए हैं, आप लोग मुबारक हैं। बारुक हाशिम। मैं आप सबको यह मशवरा दूंगा कि आप लोग बिना किसी लालच के खुदा का काम करें, फिर देखें वो आसमान के दरीचे आपके लिए खोल देगा। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया में बहुत सारे लोग तरह बतरह की खिदमत करते हैं। कोई एवेंजलिस्ट का काम करता है, एवेंजलिज्म करता है, कोई चरवाहे का करता है, कोई कुछ भी नहीं करता, सिर्फ अपना पैसा इन्वेस्ट करता है खुदा के काम में। लेकिन वो भी खिदमत होती है। वो भी क्या है? वो भी खिदमत है। कोई बैठकर दुआ करता है, कोई रोजा रखता है। ये सब खुदा का काम करने वाले हैं। लेकिन आप अगर एक सिंपल दुआ भी करते हैं ना, तो किसी के दिखाने के लिए ना करें। उसके पीछे जो नीयत है वो ये होनी चाहिए कि मैं ये खुदा के लिए और अपने लिए कर रहा हूं, बस। हालेलुया। फिर देखें खुदा आपको जवाब देगा, इस दुनिया में भी और उस दिन भी जब वो आपके साथ जाहिर होगा पूरी दुनिया के सामने। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आज के लिए इतना ही। अगली दफा खुदा के कलाम में से मजीद सीखेंगे। खुदावंद आप सबको बरकत दे। सरों को झुकाएंगे, दुआ करें।